नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिनेम फाइल्स एंड फोल्डर्स इन लिनक्स। लिनक्स में हमें फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे रिनेम करना है। तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं जिनको मैं एक एक करके आपके साथ में शेयर करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। और मैं यहाँ पर यूबंतु 20.04 यूज़ कर रहा हूँ, लिनक्स का वर्जन। और आप सेम मेथड, सेम प्रोसेस यूज़ करके आप सेंटोस, रेल, आर्च लिनक्स और किसी भी टाइप के लिनक्स में आप इसको सेम मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्राफिकल इंटरफेस से किसी भी चीज को रिनेम करना बहुत ही इजी है। रिनेम मतलब दोबारा उसका नाम देना। जैसे कि यहां पर मैंने इसका HTML नाम दिया हुआ है। अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही इजी है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रिनेम का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे रिनेम पे क्लिक कीजिए और इसका नाम दे दीजिए। मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ XYZ और XYZ करके मैंने इसका नाम दे दिया और आप देखेंगे कि इस फाइल का नाम चेंज हो गया है। सेम इसी तरह से अगर हमें डायरेक्टरी का भी नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद रिनेम पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद मैं इसको रिनेम कर देता हूं। यानी कि यहां पर मैं इसको dir24 नाम दे देता हूं और ये रिनेम जो है हो गया है, यानी इसका नाम चेंज हो गया है। लेकिन अब बात ये आती है कि मोस्टली ग्राफिकल इंटरफेस हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं होता है। लिनक्स मोस्टली जो है कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपको जरूरी पता करना, यानी ये आपके लिए जरूरी है कि आप इसे कमांड लाइन के थ्रू रिनेम करना सीखें। तो इसमें भी दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि इसको रिनेम करने के लिए आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लीजिए। अगर आप किसी रिमोट सर्वर पे काम कर रहे हैं तो उसे एसएस सर्वर के द्वारा उसे कनेक्ट करके उसका टर्मिनल आप एक्सेस कर लेंगे। जब भी आप टर्मिनल एक्सेस करेंगे तो बिल्कुल इस तरह की विंडो दिखेगी और जहां पर आप उसे किसी भी फाइल्स को किसी भी लोकेशन में जाकर के उस फाइल को रिनेम कर सकते हैं। और रिनेम करने का बहुत ही बेसिक कमांड है, वो है MB कमांड। MB कमांड के बारे में डिटेल से मैंने पीछे भी डिस्क्राइब किया हुआ है वीडियो में, लिंक ऊपर दिया हुआ है। यहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि MB कमांड का यूज किस लिए करते हैं। बेसिकली इसका कमांड का यूज हम किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराने के लिए करते हैं। लेकिन रिनेम के लिए भी हम MB कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो MB यहां पर फाइल 1 जो ये दी हुई है, फाइल 1 ये हमारी करंट लोकेशन में है। करंट लोकेशन में है, ये कैसे पता करेंगे? यहां पर जैसे ही हम ls करेंगे, ls जो है एक स्पेसिफिक, यानी कि जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप हैं उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये दिखाता है कि कितनी फाइल्स और कितनी फोल्डर्स अवेलेबल है। तो उन फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे रिनेम करना है, जैसे मान लो ये फाइल 1.txt है, ये हमारी करंट डायरेक्टरी है और इसी करंट डायरेक्टरी में रिनेम करना है इस फाइल को। तो देखिए कैसे हम इसे रिनेम करते हैं। MB कमांड का यूज करेंगे और उसके बाद फाइल 1.txt यहां पे हमने ली है। मान लो इसका नाम हम बदल देते हैं, न्यू फाइल .txt कर देते हैं। अब आप देखिए यहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक तो सेम फाइल यानी करंट लोकेशन की फाइल दूसरे नाम से हम करंट लोकेशन में ही चेंज कर रहे हैं, तो ये रिनेम हो गई। कैसे होगी? एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ls करेंगे तो यहां पे देखेंगे जो फाइल 1.txt थी, यहां पर आप देखिए फाइल 1.txt थी, वो खत्म हो गई है, यानी वो अभी नहीं रही है और उस जगह पर न्यू फाइल .txt बन गई। लेकिन याद रखें, ये जहां पर फाइल की लोकेशन है, जिस फाइल की लोकेशन में हमें रिनेम करना है, वो नई फाइल की भी लोकेशन वही होनी चाहिए। अगर हम उसकी फाइल की लोकेशन चेंज कर देंगे, जैसे मान लो हम यहां पर न्यू फाइल .txt है, इस फाइल को आप देखिए न्यू फाइल .txt है और इसको मैं दोबारा रिनेम करना चाहता हूं। मान लो कि मैं एक लोकेशन दे देता हूं, होम विजय, और उसके बाद डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल का नाम फाइल 1.txt जो पहले थी वो फाइल का नाम दे देंगे। अब देखिए यहां पर दोनों, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो हमारी विजय है, लेकिन जो न्यू डायरेक्टरी यानी कि नई जगह का हम जो नाम दे रहे हैं वो डेस्कटॉप है। देखिए इन दोनों की लोकेशन में चेंजेस हैं, यानी ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है और ये हमारी गिवन वर्किंग डायरेक्टरी है, जिस वर्किंग डायरेक्टरी को हम यहां पर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहां पर अगर हम ls कमांड का यूज करते हैं तो ls कमांड का यूज करने के बाद आप देखेंगे कि न्यू फाइल .txt जो यहां पर है
वो पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं है, वो गायब हो गई है। अब गायब हो गई है यानी कि एमबी कमांड का बेसिकली यूज हम मूव के लिए करते हैं, तो ये मूव हो गई है, यहां से चली गई है। अब चली गई है, अब है कहां? तो जैसे कि हमने यहां पे लोकेशन दी थी डेस्कटॉप की, तो अगर हम इस लोकेशन पे देखते हैं कि इस लोकेशन में क्या है, तो ls करके /home ls कमांड का यूज करेंगे विजय और उसके बाद डेस्कटॉप, और उस पे जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे फाइल 1.txt यहां पहुंच गई है, यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से वो मूव हुई है, और मूव होने के साथ साथ में वो रिनेम भी हुई है। कहने का मतलब अगर हमें किसी भी फाइल को रिनेम करना है करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, और अगर इसी तरह से हमें उसे दूसरी लोकेशन में मूव भी कराना है और रिनेम भी कराना है, यानी मूव हो जाए और रिनेम भी हो जाए, तो हम उसका यूज इस तरह से करते हैं। ओके, तो इस तो था, ये तो तरीका था कि एमवी कमांड का यूज करके हम कैसे रिनेम करेंगे फाइल्स को करंट डायरेक्टरी में या फिर किसी भी डिजायर्ड डायरेक्टरी में। अब दूसरी कमांड है सीपी। सीपी कमांड क्या होती है? सीपी का यूज जो है हम कॉपी, यानी किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए करते हैं, और कॉपी और पेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और सीपी कमांड का यूज कैसे करते हैं इसका मैंने लिंक दिया हुआ है आपको, आप वहां पर जाकर के ये चेक कर सकते हैं कि सीपी कमांड, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीपी कमांड के बारे में डिटेल से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका एक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। चलो भाई, अब सीपी कमांड का यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम क्लियर करते हैं इसको सबको, और क्लियर करने के बाद ls करके हम देखते हैं करंट डायरेक्टरी में दूसरी हमारी फाइल है फाइल 2.txt। ये फाइल 2.txt है, इसको हमें रिनेम करना है। तो अब हमने बताया आपको सीपी कमांड का यूज करना है। फाइल 2.txt के बाद हम इसमें न्यू फाइल.txt कर देते हैं, न्यू फाइल.txt। अब हमारे साथ में जब हम सीपी कमांड का यूज करते हैं तो बेसिकली जैसे एमबी कमांड का हम यूज कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली रिनेम कर देता था, लेकिन जब सीपी कमांड का यूज करते हैं तो हमारे साथ में ये प्रॉब्लम रहती है, जो यानी जो करंट फाइल है वो भी एग्जिस्ट रहेगी और नई फाइल भी बन जाएगी नए नाम से। अब इसमें क्या है कि इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसने नई फाइल को कॉपी किया है, यानी कि नई फाइल जब इसने कॉपी की है तो नया नाम दिया है, लेकिन फाइल वही है जो पुरानी थी, इसीलिए पुरानी भी एग्जिस्ट रहती है। तो इसे हम पूरी तरह से कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है रिनेम करने के लिए कमांड का यूज करते हैं। लेकिन क्या है, किसी भी फाइल को नए नाम से अगर हम दूसरी लोकेशन में ले जाना चाहते हैं और दूसरी लोकेशन में नया नाम देना चाहते हैं तो हम सीपी कमांड का यूज कर सकते हैं। सीपी कमांड के यूज करने में क्या रहेगा, जो करंट में आपके जो भी फाइल है, फोल्डर है, वो करंट में रहेगा और दूसरा भी नाम से हो जाएगा। अब डायरेक्टरी की बात करते हैं तो एमबी कमांड का यूज करके dir को हम dir2 में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये dir1 जो है, dir कमांड फोल्डर था, यहाँ पे डायरेक्टरी थी dir, ये dir2 में रिनेम हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी लोकेशन में अगर इसको रिनेम करना चाहते हैं तो मूव भी हो जाएगी और रिनेम भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था कि कैसे हम किसी एक फाइल को रिनेम करेंगे 3 मेथड के द्वारा। एक तो बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा हम कर सकते हैं उसे। ग्राफिकल इंटरफेस अगर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है तो एमबी कमांड का यूज कर सकते हैं, और सीपी कमांड का भी यूज फाइल को नया नाम देने के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो। आपको हमारा कैसा वीडियो लगा है आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस के अपडेट्स चाहते हैं अपने इनबॉक्स में तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।